कई सालों बाद भारत ने ईरान से एलपीजी गैस खरीदी। 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते बंद हुआ ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। दरअसल मेरे ख्याल से उन्हें जरूरत थी ताकि इस वजह से लिया है। अब जैसा कि देखा जाए उन्हें गैस नहीं मिल रही। आप देखें इंडिया में गैस बहुत शॉर्ट है। ये मैंने भी सुना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तो हुकूमत को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि रिफाइनरी वाली साइड पे आए, थोड़ा सा देखें ताकि हमारे जो से फ्यूल के हालात हैं या इकोनॉमी के हालात हैं वो बेहतर हो पहले से। जहाँ तक और ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं कि जी आपको वो तेल नहीं दे रहे। पाकिस्तान इतना बड़ा कहाँ से हो गया कि जी तेल वहां से खरीदेगा, और अमेरिका इतना कमजोर हो गया कि भाई अब वो ये भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अभी ये भी कहा जा रहा है कि जी एक तरह से लॉकडाउन की हालत है पाकिस्तान में भी। कहा अभी कुछ देर पहले मुझे कोई बता रहा था कि अब ये ऑनलाइन आपको पेट्रोल भी अगर चाहिए होगा तो आपको ऑनलाइन जो है वो किसी किस्म की बुकिंग करानी। अगली बात क्या है जी कि हम इस हॉर्मुज़ पे कब्जा करेंगे। देखिए उस पे जो खुद अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं उनमें जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि ये तो गैलिपली बन जाएगा। आपको पता है गैलिपली क्या है? पहली जंग अजीम के दरमियान में तुर्की में एक ऐसी गुजरगाह है, उसका नाम है डार्डेनेलिस। वो लोग मजे कर रहे हैं, उनके जीपे हैं, उनके गाड़ियां हैं, उनके बम है, उनके सब कुछ है। तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका असला बहुत ज्यादा है। अमेरिका अफगानिस्तान में जो छोड़ा हुआ था वो कहाँ है? तो अफगानी तालिबान तो अमेरिका ही असला इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान हो या टीटी पाकिस्तान के जो सारे एक ही तो है, वो इनके मेहमान है और वो अपने मेहमान का जो है बचाव कर रहे हैं। वैसे हमारे मुल्क को जो तबाह कर रहे हैं, हमारे लोगों में हमारे जो बच्चों को शहीद कर रहे हैं। मेरे इल्म में है, मुझे सुनने में आया है कि इंडिया में काफी तादाद में रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं गैस ना होने की वजह से, एलपीजी गैस ना होने की वजह से। चलें जी, ये देखने वाले बहुत से लोग, मोस्टली लोग इंडिया से देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने भी खबर ही सुनी है, इन्होंने भी खबर सुनी है। क्या ये खबर है? तो दोस्तों भारत के अंदर जो एलपीजी का क्राइसिस आ रहा है उससे बचने के लिए भारत ने फाइनली ईरान से एलपीजी परचेस करना स्टार्ट कर दिया है और इस खबर से पाकिस्तानियों के रोम रोम में आग लग चुकी है। दरअसल भारत ने पहली बार 8 सालों के बाद 43,000 मैट्रिक टन का एलपीजी एक टैंकर खरीदा है ईरान से, जो कि भारत आ रहा है। और भारत की सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प वगैरह इस गैस का कई सालों बाद भारत ने ईरान से एलपीजी गैस खरीदी। 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते बंद हुआ ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। दरअसल ट्रंप प्रशासन की ओर से 30 दिन की अस्थायी छूट मिलने के बाद भारत ने ये खरीद की। इसका मकसद साफ है, तेल और गैस की बढ़ती कीमतों पर काबू रखना और देश में सप्लाई बनाए रखना। सूत्रों के मुताबिक ईरानी जहाज एलपीजी लेकर आ रहा है और ओरा नाम का टैंकर जल्द ही करना। मेरे ख्याल से उन्हें जरूरत थी ताकि इस वजह से लिया है। अब जैसा कि देखा जाए उन्हें गैस नहीं मिल रही। आप देखें इंडिया में गैस बहुत शॉर्ट है। ये मैंने भी सुना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तो हुकूमत को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि रिफाइनरी वाली साइड पे आए, थोड़ा सा देखें ताकि हमारे जो से फ्यूल के हालात हैं या इकोनॉमी के हालात हैं वो बेहतर हो पहले से। जहाँ तक मेरे इल्म में है, मुझे सुनने में आया है कि इंडिया में काफी तादाद में रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं गैस ना होने की वजह से, एलपीजी गैस ना होने की वजह से। चलें जी, ये देखने वाले बहुत से लोग, मोस्टली लोग इंडिया से देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने भी खबर ही सुनी है, इन्होंने भी खबर सुनी है। क्या ये खबर अथेंटिक है कि वहाँ पर गैस की शॉर्टेज है, चाहे वो टेम्परेरी है या फिर आगे आने वाले टाइम में मजीद शॉर्टेज होगी? लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अली भाई क्या कहेंगे, ये जंगे मतलब इस्लामिक कंट्रीज और ये सब मामला जो आपस में चल रहे हैं, अब ईरान भी इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरेबिया भी, आपस में मसाइल और कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या हमारे में यूनिटी क्यों नहीं आ रही है यूनिटी? नहीं, यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। कैसे आएगी और क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इन सारों को एक इकट्ठे नहीं हो रहे। मतलब कि ये हो ना कि अब कोई बंदा, कोई मिसाल के तौर पर जैसे ईरान ने हमारे सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया, लेकिन उन्होंने ईरान का मकसद सऊदी के ऊपर अटैक करना नहीं था, उनका वो बेसिस के ऊपर अटैक करना था, ठीक है। लेकिन वो अब आपके सामने दुबई में भी ऐसे ही अटैक हुआ, लेकिन वो आगे कंट्री वाले वो उसको सही तरह उस चीज से नहीं ले रहे उस हिसाब से। इसमें बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज होंगी जो ईरान को इस टाइम गलत समझी होंगी कि उन्होंने डायरेक्ट सऊदिया पे अटैक हुआ, लेकिन उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है वो हर बंदे को पता है कि अमेरिका ने एयर बेसिस दी, और देखा जाए सऊदिया को अपनी एयर बेसिस देनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। क्या समझते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी तो जंग चल रही है,
क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, क्या ये भी अब अमेरिका लड़ा रहा है या ये आपस में हम लड़ रहे हैं या कोई और कंट्री लड़वा ये रहा है? मेरे ख्याल से तो इंडिया लड़ा रहा है। अच्छा, वो कैसे, मतलब क्या उसे, मतलब क्या मुफाद क्यों लड़ा रहा है? यार आपने सुना हो शायद कि इंडिया की न्यूज आई थी मिशन सिंदूर 2.0 उन्होंने स्टार्ट करना है। हाँ मेरे ख्याल से वो हमें पहले इस साइड पे बिजी करेंगे, उसके बाद वो अपनी कोई ना कोई कार्रवाई डालेंगे। ठीक है। अगली बात क्या है जी कि हम इस हुर्मुज़ पे कब्ज़ा करेंगे। देखिए उस पे जो ख़ुद अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं उनमें जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि ये तो गिलिपली बन जाएगा। आपको पता है गिलिपली क्या है? पहली जंग अजीम के दरमियान में तुर्की में एक ऐसी गुजरगाह है, उसका नाम है डार्डेनेलिस। वहाँ पे चर्चिल साहब फौज लेकर पहुँचे थे और उनका ख्याल था इधर से गुजर कर हम इस्तांबुल तक जाएंगे और पूरे तुर्की को रगड़ के रख देंगे। और वहाँ पर अतातुर्क ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए थे। बदतरीन जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी चर्चिल साहब की, उनकी फ़ौज को लाखों मारे गए थे और वापस भागना पड़ा था। चर्चिल साहब की जर्नैली भी वहाँ ख़त्म हो गई थी और अतातुर्क जो है वहाँ उसके बाद अतातुर्क बन गए थे, ग्रेट लीडर बन गए थे। यानी ज्योग्राफी सबसे अहम बात थी, कोई शक नहीं है अतातुर्क की अजमत में। मुझे कोई ज़ैगम साहब, ईरान का ज्योग्राफिया भी उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका की भी एक वॉर हिस्ट्री मौजूद है। अब ऑप्शन क्या है ट्रंप के पास, करेंगे क्या? देखिए ट्रंप के पास ऑप्शन ये है, पहली तो बात ये है कि ईरान को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि लंबी जंग उसके भी हक में नहीं है। वो अपना एक जो डेटरेंस है वो इस्टेब्लिश कर चुका है। शायद हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते उसको मजीद ज़रूरत हो, लेकिन पूरे खित्ते के लिए भी जंग अच्छी नहीं और उसको अपने ज़िम्मे ये भी नहीं लेना चाहिए कि पूरी दुनिया की बर्बादी जो है वो इस जंग के नतीजे में हो। अमेरिका को फेस सेविंग मिलनी चाहिए किसी ना किसी तरह। ईरान के भी जो मुतालबात हैं, उसके जो खदशात हैं, उसको तय होना चाहिए। देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा मसला क्या था, मैं आखिरी बात करूं, अमेरिका का ये था कि इस इलाके में कोई तेल का जग्गा ना हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं कि जी आपको वो तेल नहीं दे रहे, पाकिस्तान इतना बड़ा कहां से हो गया कि जी तेल वहां से खरीदेगा। और अमेरिका इतना कमजोर हो गया कि भाई अब वो ये भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अभी ये भी कहा जा रहा है कि जी एक तरह से लॉकडाउन की हालत है पाकिस्तान में भी। कहा अभी कुछ देर पहले मुझे कोई बता रहा था कि अब ये ऑनलाइन आपको पेट्रोल भी अगर चाहिए होगा तो आपको ऑनलाइन जो है वो किसी किस्म की बुकिंग करानी पड़ेगी या लेना पड़ेगा, क्योंकि कम दिया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है आगे? दोस्तों वैसे मैं आपको साफ बात बता दूं कि अमेरिका ने ईरान के गैस और तेल पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं, परंतु पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी औकात नहीं है कि वो जाकर ईरान से तेल या फिर गैस खरीद सके, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यह सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए और पैसा इनके पास है नहीं। अब दूसरी बात हम करें कि भारत की तरफ से ईरान से 8 साल बाद LPG खरीदे गई है। वैसे आगे चल के हो सकता है कि भारत सरकार कच्चा तेल भी ईरान से इंपोर्ट करे और यह अच्छी बात है। ईरान से हमें इंपोर्ट करना चाहिए। अमेरिका को भी बोलना चाहिए कि जब चीन ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते ईरान का तेल, क्योंकि ईरान के साथ व्यापार हमारा पहले भी होता था। यदि अब भी होगा तो भारत को किराया भाड़ा कम देना पड़ेगा, क्योंकि ईरान और भारत के बीच की दूरी कम है। इसलिए भारत का यह जो कदम है LPG खरीदने का, जो 43,000 मेट्रिक टन LPG हम खरीद रहे हैं, वो हमें अन्य दुनिया के मुकाबले थोड़े सस्ते दामों के अंदर मिल सकती है। और ईरान से जब मिलेगी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद या होने या फिर खुलने का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गैस डायरेक्ट ईरान के चाबहार पोर्ट वगैरह से भारत आ सकती है, या फिर दूसरे पोर्ट से भी ईरान आसानी से भारत के जहाज निकलवा देगा, चाहे हम तेल लें या फिर लें गैस।